नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास में उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट सीरीज का 17वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। दोस्तों जो हमने पिछले 16 प्रैक्टिस सेट किए हैं, अगर आपने वह सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट सीरीज दोस्तों आपके रिवीजन के लिए, आपके बेस्ट प्रिपरेशन के लिए शुरू की गई है। जो नई भर्तियां आने वाली हैं और एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम में दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट सीरीज आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों हमने 16वां प्रैक्टिस सेट किया था और 16वें प्रैक्टिस सेट में 2-3 गलतियां हुई थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि मालसी डियर पार्क, तो दोस्तों मालसी डियर पार्क ये है देहरादून में स्थित है और मेरे द्वारा दोस्तों इसका आंसर अल्मोड़ा बताया गया था। दोस्तों जो ऑप्शन था कि मालसी डियर पार्क किस जनपद में स्थित है, तो उसमें अल्मोड़ा भी था, ठीक है, और देहरादून भी था। ठीक है, तो दोस्तों माइंड में तो चल रहा था देहरादून, पर मुंह से जो वर्ड निकले तो वह दोस्तों अल्मोड़ा निकले थे, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया था। और ये गलतियां दोस्तों अक्सर हो जाती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था दोस्तों कि फाहियान किसके समय भारत आया था, तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ठीक है, और यह पहला चीनी यात्री था भारत आने वाला। इसका वास्तविक नाम भी आपसे पूछा जाए तो बता देना कि कुड। ठीक है, कि फाहियान का वास्तविक नाम क्या है, कुड। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों भारत में हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया था, जिसका वास्तविक नाम दोस्तों युआन चुआन देखने को मिलता है। और इसका यात्रा वृत्तांत काफी ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा, सियुकी। ठीक है, सियुकी ये दोस्तों ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, एक क्वेश्चन था दोस्तों लातूधुरा कि किस जनपद में स्थित है, तो यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, ये दोस्तों सिंपल क्वेश्चन थे, पर माइंड में कुछ और चलने की वजह से और दोस्तों मुंह से वर्ड कुछ और निकलने की वजह से आंसर गलत हो जाते हैं। पर दोस्तों मैंने कमेंट्स देखे कि कमेंट्स में ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आप को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक ने कमेंट्स किया कि आपके चैनल के खिलाफ रिपोर्ट कराई जाएगी, एक ने लिखा कि आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया जाएगा, कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये है और वो है। तो दोस्तों मेरे द्वारा कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है और मैं नहीं चाहता कि हाँ चैनल पर गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए। सही दोस्तों आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं, सही इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, हमेशा आपको मोटिवेट किया जाता है चैनल पर। ठीक है, और ये जो सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों, आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं, चाहे आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो, पुलिस का हो, कनिष्ठ सहायक का हो, या फिर स्टेनो का हो, APS का हो, या फिर दोस्तों जो आपका दरोगा वाला एग्जाम है वह एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उस एग्जाम में इस सीरीज से दोस्तों आपको जरूर हेल्प मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आपको अगर लगे कि हाँ मेरी इस सीरीज से आपको हेल्प मिलेगी तो आप चैनल पर जरूर बने रहिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ हमें इस सीरीज से कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा या फिर इस चैनल पर गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो दोस्तों आप जरूर चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई भी फोर्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि आप हमारे चैनल पर जरूर बने रहें, हर वीडियो देखें। ठीक है, तो जो वीडियो आपको अच्छी लगे आप वह वीडियो जरूर देखें। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर देखें। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा नहीं लगता तो आप दोस्तों वीडियो को अनलाइक करके दोस्तों वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस गलती के लिए माफ़ करिएगा। ठीक है, आगे कोशिश की जाएगी कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जाए और आपको सही आंसर प्रॉपर बताया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट को, जिसका पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि टनकपुर पिथौरागढ़ राजमार्ग पर अवस्थित चंपावत से चंदों के प्राचीन दुर्ग कोटालगढ़ के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों कोटालगढ़ के जो अवशेष प्राप्त होते हैं तो वह राजबुंगा टीले पर प्राप्त होते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राजबुंगा किला। यह दोस्तों चंपावत में स्थित है, जो कि सोमचंद के द्वारा बनवाया गया था। सोमचंद दोस्तों चंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा। कोटालगढ़ दोस्तों यह भी आपका चंपावत में ही स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस सदी के उत्तरार्ध में नागों ने किरतपुर के कुड़िंद राजवंश को समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 5वीं। दोस्तों 5वीं सदी के उत्तरार्ध में नागों ने किरतपुर के कुड़िंद राजवंश को समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार किया था। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि नागों ने किसे पराजित कर उत्तराखंड पर अधिकार किया था, तो आपको बताना है कि कुड़ित राजवंश को समाप्त कर या इसका पतन कर उत्तराखंड पर अधिकार किया था। ठीक है,
दोस्तों नागों की जो पुष्टि होती है कि नागों ने उत्तराखंड पर अधिकार किया था, तो वह आपको जो नाग देवता मंदिर हैं उनसे जानकारी मिल जाती है, जैसे वेणी नाग, धोला नाग, ये मंदिर जो है तो इनसे जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड पर दोस्तों नागों ने भी शासन किया था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि नीलू कठायत किसका सेनापति था? तो नीलू कठायत यह है दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कवि भरत द्वारा कृत किस ग्रंथ में अजयपाल की तुलना कृष्ण, कुबेर, युधिष्ठिर, भीम, इंद्र से की गई है? तो दोस्तों ये की गई है मानवोदय काव्य पुस्तक में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों कवि भरत ये दोस्तों मानसा के दरबार में रहता था, जिसकी प्रसिद्ध कृति या पुस्तक है मानवोदय काव्य। और इस मानवोदय काव्य में अजयपाल को गढ़वाल का कृष्ण, गढ़वाल का कुबेर, गढ़वाल का युधिष्ठिर, गढ़वाल का भीम और इंद्र बोला गया है। इसे ही दोस्तों अशोक भी बोला गया है, इसे ही दोस्तों बिस्मारक भी बोला गया है, क्योंकि अजयपाल के द्वारा गढ़वाल में स्थित 52 गढ़ों का एकीकरण किया गया था। ठीक है, अजयपाल दोस्तों 37वां राजा था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह यह दोस्तों पवार वंश का अंतिम राजा था, जो उत्तराखंड में सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाला व्यक्ति है। ठीक है, और यह दोस्तों टिहरी रियासत जो है, टिहरी जो लोकसभा सीट है वहां से सांसद बनते थे। ठीक है दोस्तों, मानवेंद्र शाह यह टिहरी रियासत का छठा राजा था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हो जाता है, और यह दोस्तों उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बनता है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों पवार वंश समाप्त हो जाता है और टिहरी रियासत का जब भारत में विलय हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो टिहरी रियासत थी, तो टिहरी रियासत वाले क्षेत्र में दोस्तों पवार वंश के जो वंशज थे, ठीक है, उनका दबदबा रहता है। इस बार भी दोस्तों जो टिहरी रियासत से सांसद चुनी गई, तो वह दोस्तों राजमाता लक्ष्मी शाह सांसद बनी है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों पवार वंश के वंशज जो हैं तो वही दोस्तों सांसद बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसकी योग्यता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर जैसी उपाधियों से विभूषित किया? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, कीर्ति शाह। कीर्ति शाह यह दोस्तों टिहरी रियासत का चौथा राजा था। ठीक है, और इसे दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर जैसी उपाधियां दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गोरखा शासकों के समय पुंगाड़ी कर लिया जाता था। दोस्तों पुंगाड़ी कर यह है भूमि कर था, याद रखिएगा, जो कि गोरखाओं के समय लिया जाता था। ठीक है, गोरखाओं ने दोस्तों जो चंदों की कर व्यवस्था थी उसे समाप्त किया था। चंदों की कर व्यवस्था जो थी वह दोस्तों 36 रकम 32 कलम ये इनकी कर व्यवस्था थी। मतलब चंदों के द्वारा कुल 68 कर जनता पर थोपे गए थे। ठीक है, और इस कर व्यवस्था को दोस्तों समाप्त कर गोरखों ने नई कर व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय की आवाज पत्र कहाँ से निकलता है? दोस्तों हिमालय की आवाज यह पत्र ऋषिकेश से निकलता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीयंत्र टापू कांड कहाँ स्थित है, या फिर श्रीयंत्र टापू यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों श्रीयंत्र टापू यह आपका श्रीनगर में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो श्रीयंत्र टापू कांड दोस्तों यह उत्तराखंड का या फिर पौड़ी का एक प्रसिद्ध कांड था, जो कि 10 नवंबर 1995 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं। दोस्तों
आधुनिक किसान आंदोलन के जनक यह गोपाल सिंह राणा कहलाते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आपसे पूछा जाए कि स्वैच्छिक चकबंदी के जनक कौन है, तो आपको बताना है गणेश सिंह गरीब और राजेंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, तो गणेश सिंह गरीब और राजेंद्र सिंह बिष्ट यह दोस्तों स्वैच्छिक चकबंदी के लिए जाने जाते हैं। हमने पढ़ा कि आधुनिक किसान आंदोलन के जनक कौन थे, तो दोस्तों गोपाल सिंह राणा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजे जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं। दोस्तों राजे जनजाति के निवास स्थान को रोत्यूड़ा कहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और यह दोस्तों उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड में दोस्तों कुल 5 जनजातियां हैं। दोस्तों 1965 में लोकर आयोग बना था, इसने 1967 में अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों उत्तराखंड के 5 जातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया था, जिसमें सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों थारू जनजाति। थारू जनजाति के लगभग 90% लोग उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। उसके बाद आती है दूसरी सबसे बड़ी, तो दोस्तों आती है जौनसारी, जो कि देहरादून में निवास करती है, जौनसार भाबर क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद आती है दोस्तों बोक्सा, फिर भोटिया और फिर राजी। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, जो दोस्तों राजी लोग हैं यह आपके पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिखनोरी प्रथा प्रचलित है। दिखनोरी प्रथा यह दोस्तों थारू जनजाति में प्रचलित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी व लस्सर नदी के संगम पर स्थित है। दोस्तों मंदाकिनी व लस्सर इन दोनों नदियों के संगम पर सूर्यप्रयाग स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो लस्सर नदी दोस्तों मंदाकिनी की सहायक है, मंदाकिनी दोस्तों अलकनंदा की सहायक है और अलकनंदा दोस्तों भागीरथी नदी की सहायक है। ठीक है, अगला प्रश्न है भांग का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों भांग का वैज्ञानिक नाम कैनबिस सटाइवा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, दोस्तों उत्तराखंड में जो एग्जाम होते हैं उसमें वैज्ञानिक नाम काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको बताना है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको बताना है सुसोरिया अबवेलेटा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कस्तूरी है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको बताना है मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है, तो ये दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो प्रतीक चिन्ह है तो उनसे दोस्तों खासकर वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुंजापुरी मंदिर स्थित है। फ्रेंड्स कुंजापुरी यह टिहरी में स्थित है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है कि पंडित नैन सिंह प्रसिद्ध थे। पंडित नैन सिंह रावत ये दोस्तों एक प्रसिद्ध सर्वेयर थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित नैन सिंह रावत इन पर डाक टिकट कब जारी किया गया, तो दोस्तों पंडित नैन सिंह रावत पर 2004 में डाक टिकट जारी किया गया था। अक्षांश दर्पण दोस्तों इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की राजकीय प्रेस कहाँ पर स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड की राजकीय प्रेस यह है रुड़की में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किस जनपद से प्रतिवर्ष भारत चीन व्यापार होता है। दोस्तों उत्तराखंड के 5 जनपद ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। पिथौरागढ़ जो है दोस्तों ये है नेपाल से और चीन से, दोनों से सीमा बनाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का वह जनपद कौन सा है जो 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो आपको बताना है पिथौरागढ़। ठीक है, और पिथौरागढ़ का दोस्तों एक दर्रा है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा भी
निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ही दोस्तों आपका भारत चीन व्यापार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। दोस्तों उत्तराखंड का वह जिला जिसका सबसे कम जनघनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपको बताना है उत्तरकाशी जनपद। इसका जनघनत्व है दोस्तों 41, ठीक है, सिर्फ 41 है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है तो आपको बताना है 189। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है तो आपको बताना है 159। ठीक है, तो ये जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन यह उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो जनवरी 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल यह 2024 में होने थे, पर 2024 में पेरिस ओलंपिक था, जिस वजह से दोस्तों इन खेलों को डिले कर दिया गया था और ये दोस्तों अब 2025 में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेगा 38वें राष्ट्रीय खेल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो दोस्तों यह है गोवा में आयोजित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिप्राबमक ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। फ्रेंड्स हिप्राबमक यह ग्लेशियर चमोली जनपद में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि लेखक की रोटी किसकी रचना है। दोस्तों लेखक की रोटी यह मंगलेश डबराल की रचना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 23वां प्रश्न है कि वीरी गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गोना झील रही थी। दोस्तों वीरी गंगा के अवरुद्ध हो जाने से गोना झील जो रही तो वह 62 वर्षों तक रही थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि रोवर्स गुफाएं कहाँ स्थित हैं। दोस्तों रोवर्स गुफाएं यह गुच्चू पानी देहरादून में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, और यह दोस्तों एक पिकनिक पॉइंट है, याद रखिएगा। इसे दोस्तों चोरों वाली गुफा भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आपको रोवर्स कैप नहीं देकर आपसे पूछा जाएगा कि चोरों वाली गुफा कहाँ स्थित है, तो दोस्तों देहरादून गुच्चू पानी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिल जात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है। दोस्तों हिल जात्रा उत्सव, ठीक है, हिल जात्रा उत्सव जो होता है इसमें एक लोक नाट्य या लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, और इसका मुख्य पात्र जो होता है दोस्तों तो वह होता है लखिया भूत। ठीक है, और जो लोक नृत्य है तो वह दोस्तों स्वांग नृत्य है। ठीक है, तो याद रखेगा अगर आपसे पूछा जाए कि हिल जात्रा किसकी देन है तो यह दोस्तों पश्चिमी नेपाल की देन है, जो कि पिथौरागढ़ में आयोजित की जाती है। ये दोस्तों जब धान की रोपाई होती है उस समय आयोजित की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तरायणी मेले को कुमाऊं का सबसे लोकप्रिय मेला किसने कहा था। दोस्तों उत्तरायणी मेले को कुमाऊं का सबसे लोकप्रिय मेला जो कहा तो वह सैरमन ओकले ने कहा था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सैरमन ओकले की दोस्तों पुस्तक आती है होली हिमालय, और इस होली हिमालय पुस्तक में ही दोस्तों उत्तरायणी मेले का जिक्र मिलता है। ठीक है, और कब आई थी होली हिमालय, तो यह दोस्तों 1905 में आई थी। अगला प्रश्न है कि मूर्खली संबंधित है। दोस्तों मूर्खली यह है एक आभूषण है। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मुक्तेश्वर पशु प्रयोगशाला की स्थापना हुई। दोस्तों मुक्तेश्वर पशु प्रयोगशाला इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो मुक्तेश्वर में स्थित है दोस्तों पशु चिकित्सालय। ठीक है, इसकी स्थापना 1893 में की गई, याद रखिएगा। ठीक है, और किसके द्वारा, तो दोस्तों अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का वह स्थान जो सबसे ठंडा है तो वह है दोस्तों मुक्तेश्वर। ठीक है, तो मुक्तेश्वर दोस्तों उत्तराखंड का सबसे ठंडा स्थान है।
अगला प्रश्न है कि सही युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों सही युग्म का चयन करना है। एक साइड को दोस्तों हमें नेशनल पार्क दिए हैं और दूसरी साइड को संबंधित जिले। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा युग्म सही है। दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क तो यह है दोस्तों नैनीताल और पौड़ी में स्थित है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क, तो यह दोस्तों टिहरी में स्थित नहीं है। ये दोस्तों 3 जनपदों में आता है। एक है दोस्तों देहरादून, दूसरा है दोस्तों पौड़ी और तीसरा है दोस्तों हरिद्वार। ठीक है, तो 3 जनपदों में फैला है राजाजी नेशनल पार्क और इसका मुख्यालय दोस्तों देहरादून में स्थित है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों गोविंद नेशनल पार्क, तो गोविंद नेशनल पार्क यह है दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों राइट हैं, तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। ठीक है, अब देखिए नेशनल पार्क की बात करेंगे हम, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क यह पूरे एशिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है या फिर सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल है दोस्तों 520.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क तो इसकी स्थापना दोस्तों 1983 में हुई थी। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों तो वह आपका 824.42 है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए कि गोविंद नेशनल पार्क तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 472 वर्ग किलोमीटर और यह दोस्तों आपका उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, आप बताइएगा कि राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। तो सबसे छोटा नेशनल पार्क है दोस्तों फूलों की घाटी, जिसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर और सबसे बड़ा है दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है चमोली जिले का नोटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चमोली जिले का नोटी क्षेत्र यह दोस्तों ऑर्गेनिक चाय के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो चमोली में स्थित है दोस्तों नोटी और नोटी में दोस्तों ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन किया जाता है। अच्छा, आप बताइएगा कि उत्तराखंड में जो चाय होती है उसका ब्रांड क्या है। तो उसका ब्रांड है दोस्तों कैच। ठीक है, मतलब उत्तराखंड की जो चाय है तो दोस्तों वह कैच ब्रांड के नाम से बेची जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध किसने लगाया। तो दोस्तों उत्तराखंड में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा जलाने पर जो प्रतिबंध लगाया तो वह दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लगाया था। उत्तराखंड हाई कोर्ट यह दोस्तों नैनीताल में स्थित है और इसे दोस्तों हल्द्वानी में लाने की तैयारियां चल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया। दोस्तों उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का गठन जो किया गया तो वह आपका 2001 में किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है। दोस्तों रुद्रनाथ की शीतकालीन जो पूजा होती है तो वह गोपेश्वर चमोली में होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। रुद्रनाथ यह दोस्तों आपका जो पंच केदार हैं उनमें से एक है। अगर आपसे क्रम भी पूछ ले जाए तो आप क्रम भी बता सकते हैं। ठीक है, एक ट्रिक है दोस्तों केम टू रुक। ठीक है, देखिए ये जो है ये केदार का क्रम है, मतलब के से है दोस्तों केदारनाथ और केदारनाथ को प्रथम केदार बोला जाता है, दूसरा केदार है दोस्तों मदमहेश्वर नाथ, तीसरा केदार है दोस्तों तुंगनाथ, चौथा केदार है दोस्तों रुद्रनाथ और पांचवा केदार है कल्पेश्वर नाथ। ठीक है, तो ये दोस्तों क्रम है। ठीक है, और सीधा आपसे क्वेश्चन बनेगा कि तृतीय केदार कौन सा है, तो आपको बताना है तुंगनाथ। ठीक है, तैसे तृतीय और तैसे तुंगनाथ। ठीक है दोस्तों, शुरू के 3 जो हैं तो यह आपके रुद्रप्रयाग में स्थित हैं और लास्ट के 2 जो हैं दोस्तों तो यह चमोली जनपद में स्थित हैं। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अरबा किसकी सहायक नदी है। दोस्तों अरबा यह सरस्वती की सहायक नदी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हरीश चंद्र सिंह रावत को अर्जुन पुरस्कार कब मिला। हरीश चंद्र सिंह
रावत, इन्हें दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो मिला तो वह 1966 में मिला था। और यह दोस्तों एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2009 में किस पर झांकी निकाली गई थी। तो दोस्तों 2009 में जो झांकी निकली गणतंत्र दिवस के समारोह अवसर पर, तो उसमें उत्तराखंड की झांकी की जो थीम थी तो वह दोस्तों साहसिक पर्यटन था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि गुलेला दर्रा किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों गुलेला जो दर्रा है तो वह आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देखिए 2024 में जो ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है तो वह 2 स्थानों को घोषित किया गया। एक आता है दोस्तों सिनला पास और दूसरा आता है दोस्तों सुरुरु ताल। ठीक है, तो सुरु ताल और दोस्तों सिनला दर्रा, इन दोनों को ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, जो दोस्तों सिनला पास है तो वह 12वां व्यास घाटी को जोड़ता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के कितने जिलों में दुग्ध अपशीतलन केंद्रों की स्थापना की गई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है। दोस्तों वर्धमान ट्रॉफी यह भारत्तोलन से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों हमारे उत्तराखंड के एग्जाम में जो उत्तराखंड जीके आता है तो वह 40 नंबर का आता है। ठीक है, तो इसमें जो हमने 40 क्वेश्चन किए तो वह उत्तराखंड जीके के थे। अब आगे दोस्तों 5-6 क्वेश्चन आपको जीएस के मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हम्पी के खंडर किस राज्य में है। तो दोस्तों हम्पी के जो खंडर हैं तो वह आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यह अजमेर राजस्थान में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अनुष्का रविशंकर किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। दोस्तों अनुष्का और रविशंकर यह दोस्तों सितार वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। जो दोस्तों यूकेएसएससी या फिर रेलवे के एग्जाम होते हैं तो उसमें कल्चरल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डांस हुआ, ठीक है, या फिर दोस्तों कोई भी आपका फेस्टिवल हुआ तो वह दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी और रेलवे के। ठीक है, तो आपका रेलवे एसआई, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपके एसएससी के एग्जाम तो होते ही रहते हैं। आपका एसएससी जीडी का एग्जाम भी आपका जनवरी में होना है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पोर्शन है दोस्तों इससे आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है। ठीक है, तो अवरोही क्रम तो देखिए सबसे ज्यादा जो शहरी है तो वह गोवा है, उसके बाद मिजोरम, फिर उसके बाद दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जो दोस्तों नगर है तो वह कहाँ है तो आपको बताना है महाराष्ट्र। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक महानगर किस राज्य में है तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ पर दोस्तों कॉफी की खेती की जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है तो वह दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो भारत के दोस्तों सर्वाधिक दैनिक तापांतरिक वाला जो क्षेत्र है तो वह दोस्तों राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि दोस्तों जो रेगिस्तान है यहाँ पर दोस्तों रेत पाई जाती है और रेत क्या होती है दोस्तों धूप से बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है और दोस्तों जब ठंडा मौसम होता है तो यह दोस्तों बहुत ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर तापांतर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 48 क्वेश्चंस को किया। सभी क्वेश्चंस दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है या गलती लगती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको दोस्तों उसका सही आंसर बताया जाएगा। ठीक है, हो सकता है मेरे बताने में कोई गलती हो जाती हो, ठीक है, तो आप दोस्तों उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट हो। ठीक है, आपको दोस्तों आपके कमेंट्स का रिप्लाई तुरंत मिलेगा। ठीक है,
तो आप कमेंट करके ज़रूर सही गलत बता सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद नहीं है तो आप दोस्तों वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आपको एक होमवर्क है जो कमेंट करके बताना होगा कि रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि सही आंसर क्या रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।